हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है। तो थ्योरी की क्लास में आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कई सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए पहले हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। तो अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो क्लास 12 कॉमर्स थ्योरी की ये क्लास है हमारी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके फॉर क्लास 12 कॉमर्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, चैप्टर 6 से। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैंने आपको इससे पहले की जो क्लास ली थी प्रेफरेंस शेयर वाली, उस प्रेफरेंस शेयर वाली क्लास में मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कैसे कैसे प्रेफरेंस राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कौन कौन सा मैटर में वोटिंग राइट्स होता है, कब वाइंडिंग अप कंपनी, जब कंपनी वाइंडिंग अप होता है तो कब उनको शेयर कैपिटल मिलती है। ये सभी चीजें हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ी थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ना है वो है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर वो ओनर होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है ना। हर एक मैटर पे वोटिंग राइट्स होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड जो होता है इनकी कोई फिक्स रेट नहीं होती, जितना भी प्रॉफिट अगर बचता है तो सभी पूरा का पूरा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विटी शेयर्स की देखिए, तो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन ऑर्डिनरी। इसको ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर बोलता है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण अंश या समता अंश, ठीक है। तो पहला पॉइंट है द रेट ऑफ डिविडेंड में इंक्रीज और डिक्रीज। डिविडेंड की जो रेट होती है वो प्री डिटरमाइंड बिल्कुल नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। डिविडेंड जो है वो बढ़ता घटता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है डिविडेंड की रेट, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद मिलता है। तो जो भी प्रॉफिट बचता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहलाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर ओनर है इक्विटी शेयर होल्डर, तो जो ओनर है ओनर को पूरा का पूरा लास्ट का जो भी सबको एम्प्लॉयज को सैलरी देने के बाद में, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद में जो भी पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर की जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स नहीं होती, प्री डिटरमाइंड नहीं होती, पहले से कोई निश्चित नहीं होता, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट ये हमारा, द रेट ऑफ डिविडेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो डिविडेंड की जो रेट है वो बढ़ भी, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, dividend is paid on every equity share after payment of dividend to preference shareholder। तो जो डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को वो दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड देने के बाद। मतलब जो दो तरह के शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, तो पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। मतलब पहले प्रेफरेंस किसको रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद का जो प्रॉफिट होगा उससे डिविडेंड जो मिलेगा वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो वो ये कह रहा है कि डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर। मतलब इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद में पे किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट था कि डिविडेंड कब मिलेगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद में डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट, it is not compulsory to pay dividend each year even if the company has earned profit। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट भी होता है तो ये जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कंपनी को अगर कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, तो ये कंपलसरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही जाए, ठीक है ना। तो ये लिखा है इट इज नॉट कंपलसरी, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाए, डिविडेंड बांटा जाए। कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ये कंपलसरी नहीं है कि प्रॉफिट दिया ही जाए, प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाए, है ना। ये लिखा हुआ है इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट कंपलसरी टू पे डिविडेंड ईच ईयर इवन इफ द कंपनी हैज अर्न्ड प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट भी होता है तो भी जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड दिया जाए, हर साल डिविडेंड दिया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी द रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मेड एट द एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। देखिए, जब मैंने ये बात बताई आपको कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो रियल ओनर है कंपनी के, तो अगर कंपनी का जब भी वाइंडिंग अप होगा, जब भी कंपनी का समापन होगा, कंपनी जब भी बंद होगी,
तो जो भी लायबिलिटीज है सभी लायबिलिटीज को पे करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल रिटर्न करने के बाद, डिवेंचर होल्डर्स को उनका पेमेंट देने के बाद, इसके बाद जो भी अगर पैसा बचेगा तो वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो इसलिए लगेगा अगर इन केस ऑफ बाइंडिंग ऑफ कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर को जो कैपिटल का रिटर्न रहेगा वो सभी लायबिलिटीज को पे करने के बाद मिलेगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल का जो रिटर्न रहेगा वो कब दिया जाएगा, वो तब दिया जाएगा अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। कंपनी अगर बंद होती है तो सभी लायबिलिटीज पे करने के बाद, जितनी भी लायबिलिटीज है वो सभी पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हैव द राइट टू वोट ऑन एवरी मैटर। हैव द राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को हर एक मैटर पे वोटिंग राइट रहता है, हर एक मैटर पे। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो वोटिंग राइट है सिर्फ उन्हीं मैटर्स में है जिनसे उनका रिलेशन हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उन्हीं मैटर्स पे दिया जाता है वोटिंग राइट जिनका रिलेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड हो, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको हर एक मैटर पे वोटिंग राइट होता है, हर एक मैटर पे वोट देने का राइट होगा फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये मैंने आपको बार बार बात बताई, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर जो है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो रियल ओनर है, रियल ओनर। अब रियल ओनर की बात करेंगे, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के एक्चुअल ओनर नहीं है, एक्चुअल ओनर नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है ना वो कंपनी का एक्चुअल ओनर है, क्योंकि कंपनी में जो भी प्रॉफिट लास्ट में बचेगा, जो भी लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। या इक्विटी शेयर होल्डर को जो वाइंडिंग अप होगा तो सभी लायबिलिटीज के बाद पेमेंट किया जाएगा। कंपनी के हर एक मैटर पे वोटिंग राइट्स होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक्चुअल ओनर होते हैं कंपनी के। इसलिए उन्होंने बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। हर एक वोटिंग राइट, हर एक मैटर पे बात करने का, मैनेजमेंट में हर एक चीज को देखने का, एक्टिव रहने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे आज इक्विटी शेयर होल्डर की, तो पहली बात यह थी कि जो डिविडेंड की रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट था कि डिविडेंड पेड इज एवरी ईयर, डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट था कि इट इज नॉट कंपलसरी। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी, हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया ही जाए, चाहे फर्म, चाहे कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही हो तो भी ये कंपलसरी नहीं है कि हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट था हैविंग द वोटिंग राइट। तो हर एक मैटर पे वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का, हर एक मैटर पे वोट देने का अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट था इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होते हैं जो वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। और एक पॉइंट ये था कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो जो रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल है, जो कैपिटल का रिटर्न है वो सभी लायबिलिटीज को पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, इसको इसी तरह आप जुड़े रहिए हमसे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आप समझिए, 3 या 4 बार वीडियो देखिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट इतना अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे ही समझ कर लिख दें। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके थ्योरी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।